एक माली जो कि फूलों को सिंचाई करता है, एक किसान जो कि फसलों की सिंचाई करता है, एक माँ बाप जो अपने बच्चों को बचपन से पाल के बड़ा करते हैं, और एक शिक्षक जो अपना तन मन धन अपने पूरा एनर्जी लगा के थोड़े से पैसों के लिए किसी स्टूडेंट के पूरे लाइफ को संवारता है। स्टूडेंट, आज शिक्षक दिवस है और इस अवसर पे मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम इसी बात पे डिस्कस करते हैं कि एक शिक्षक क्या महसूस करता है और वो क्या सोचता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अब तक करीब करीब 16-17 साल खुद भी पढ़ाई की है और करीब करीब 5-7 साल खुद पढ़ाया भी है। तो मैं शिक्षक रह भी चुका हूँ और मैंने पढ़ा भी है। इसलिए मैं एक शिक्षक का जो महसूस वो करता है वो मैं आप लोग से थोड़ा शेयर करता हूँ। आप इसको अगर समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ सकते हैं तो क्या ही कहना है। एक बात, मैं अपने कॉलेज के बाहर था और एक हमारे सर थे, उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो मेरे कॉलेज के सामने ना एक ढाबा था खाने पीने वाला। तो उनको लंच का टाइम था और उनको भूख लगा होगा, वो एक ढाबे पे गए जो सामने वाला ढाबा था। बाय द वे उसी समय हम भी वहाँ पे मौजूद थे, पहले से मौजूद थे। तो उन्होंने एक पराठे का ऑर्डर दिया कि भाई एक काम करो, एक पराठे लगा दो। एक पराठा 25 रुपए का आता था। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं लगा देता हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसा देने के लिए अपना पर्स निकाला तो देखा कि पर्स तो निकाला और देख के फिर उसको अंदर रख दिए और फिर बोले कि अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कह के वो चले गए। हम लोग वहाँ थे करीब करीब आधा घंटा लगभग थे, लंच ख़त्म हो गया और कुछ समय बाद हम लोग गए कॉलेज में, लेकिन उतने समय तक वो कभी आए नहीं। बाद में पता चलता है उस समय ये बात समझ नहीं आई। आज जब हम खुद पढ़ाना शुरू किए तो इस बात का जो दर्द है, इस बात की जो फीलिंग है, ये बहुत अच्छे से समझ में आती है कि ये आखिर क्या कारण था कि उन्होंने उस दिन पर्स को देखा और अंदर रख दिया। पैसे तो थे, शायद होंगे, मैंने तो नहीं देखा, शायद होंगे या शायद नहीं भी होंगे, दोनों कुछ हो सकता है। एक जो टीचर है ना, वो बहुत सेक्रीफाइस करता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। वो अपने स्टूडेंट को हर वो कुछ देना चाहता है जो कि उसने पूरे जीवन लगा के सीखा है। मैंने कम से कम मैंने तो ये ज़रूर किया है। मैं दूसरे लोगों का नहीं जानता, या जितने लोगों का जानता हूँ मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। पूरे लाइफ जब भी मैं क्लास में जाता हूँ और मैं अपने सामने 50-80 बच्चों को देखता हूँ तो एक अंदर से ना एक इंस्पिरेशन आता है कि ये 50 और 80 बच्चे जो हैं ना, ये मेरी तरफ एक उम्मीद से देख रहे हैं, एक होप से दिख रहे हैं कि आज सर कुछ नया सिखाएंगे, कुछ नया बताएंगे, बहुत होप से। और इस होप को मैं कभी टूटने नहीं देना चाहता, इसलिए अपना पूरा एनर्जी लगा के जितना अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूँ। एक टीचर का सबसे अच्छा काम यही है, पढ़ाना काम नहीं है। पढ़ाने के लिए तो आपके पास किताब है, आप किताब खोल के पढ़ सकते हैं,
टीचर का काम है कि भारी से भारी चीज़ों को बड़े आसान भाषा में पढ़ा दे। अगर किसी स्टूडेंट का उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो ऐसा पढ़ाए कि उस सब्जेक्ट से उसको प्यार हो जाए। अरे भाई यार, क्या मस्त सब्जेक्ट है। एक बार मैं पढ़ा रहा था तो किसी स्टूडेंट ने लिखा, कॉपी के ऊपर लिखा कि आई लाइक फिजिक्स बट फिजिक्स डोंट लाइक मी। मैं फिजिक्स को बहुत पसंद करता हूँ बट फिजिक्स मुझे नहीं करता। बट ऐसा नहीं है, उस समय मुझे वो पढ़ के हंसी भी आया और मैंने सोचा कि हो सकता है शायद मेरी ही गलती होगी कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, कि उसको ये लिखना पड़ गया कि मैं तो फिजिक्स को बहुत पसंद करता हूँ, शायद फिजिक्स मुझे नहीं करता। तो एक टीचर अपना पूरा समय लगा के, करीब करीब मैं जितने टीचर्स को जानता हूँ उन्होंने होल लाइफ अपना खर्च किया उस फील्ड में, होल लाइफ। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि कभी भी अपने टीचर्स का डिसरिस्पेक्ट मत करो। वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, वो सिखाना चाहते हैं। अगर एक्सेप्शन हर जगह है, हर जगह कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, पर मैं मेजॉरिटी पोर्शन को अगर देखूं, अधिकांश जो लोग हैं वो आपको सिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो होता है ना, मैं बार बार अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं अपने अहंकार का टुकड़ा टुकड़ा कर करके अपने ईगो को, अपने अहंकार को आपके अंदर डालता हूँ। सो यू आर माई प्राइड, यू आर माई ईगो। आप मेरे अहंकार हो। और जब कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है, उसका मार्क्स ज़्यादा आता है, तो पता नहीं उसको क्या महसूस होता होगा, उसके फैमिली को क्या महसूस होता होगा। हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा। एक हमारी अभी स्टूडेंट जो कुछ साल पहले मेरे से ही पढ़ी थी और 2-3 साल वो मेरे ही गाइडेंस में तैयारी की, इस साल उसका मोतीलाल नेहरू NIT में एडमिशन हुआ है इलाहाबाद। और मुझे इतनी प्रसन्नता इस बात की है, जैसे लगता है कि मेरा ही एडमिशन हुआ हो वहाँ पे। शायद मैं कभी पढ़ नहीं पाया वहाँ, बट मुझे लगता है कि उसके जरिए मैं ही पढ़ रहा हूँ। दिस इज़, अब इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। सो हम सिखाना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर मेरा बस चले तो मेरे माइंड में जितना भी कुछ भरा हुआ है, जो भी कुछ भरा हुआ है, सबको एक पेन ड्राइव में डाल के मैं आपको दे दूँ। लो भाई, जो जो तुमको पसंद है वो अपने दिमाग में डाल लो। छोड़ो, तुम कहाँ 25 साल मेहनत करोगे। मैं तुम्हारा पूरा 25 साल का जो निचोड़ है, मैं एक छोटा पेन ड्राइव में दे दूँ। अगर ये पॉसिबल होता तो मैं दे देता, खुशी खुशी दे देता। इसीलिए, क्योंकि एक टीचर जो है ना, एक प्रोफेशन नहीं है, एक इमोशन है, एक भावना है। मैं मतलब जब भी क्लास में हम गए हैं, जब भी, तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अच्छा लगता है सुन के। और एक जिम्मेवारी भी आती है कि कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो। अब आपका एक सवाल है कि आज शिक्षक दिवस के दिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि एक टीचर से पढ़िए आप। 2-3 बातें मैं कहूँगा आपसे। पहली बात तो ये है कि एक गाइडेंस, एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। कोई एक ऐसा इंसान जो आपको अच्छे से समझ सके, कोई एक ऐसा इंसान जिसको आप अच्छे से समझ सके, और आप दोनों का जो बाइंडिंग है, जो तालमेल है, वो बहुत अच्छा बैठता हो। ऐसे आदमी को अपना गुरु बनाओ, ऐसे आदमी को अपना मेंटोर बनाओ।
और विदाउट मेंटोर लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता। एक होना चाहिए कृष्ण की तरह जो हमको हर समय गाइड करता रहे। क्यों? क्योंकि जो गलतियां करके आप सीखेंगे वो गलतियां उसने पहले कर रखी हैं, वो आपको बता देगा कि ऐसा मत करो। लेकिन हाँ, वो एक ही होना चाहिए, 50 नहीं होना चाहिए कि इससे भी पूछ लो, उससे भी पूछ लो, उससे भी पूछ लो, मामा जी से भी पूछ लो, पापा से भी पूछ लो। कोई एक होना चाहिए जिस पे आपको अटूट विश्वास हो, आंख बंद करके आप विश्वास कर सको, जिसकी ईमानदारी पे आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि जो वो कहे वो आप करो, जो भी कहे वो आप करो। इसी से जुड़ा हुआ बुद्ध एक बहुत अच्छा बात कहते हैं। किसी ने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, हम अच्छे गुरु की पहचान कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये अच्छा है, इसके पास ज्ञान है? तो बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसा वो गुरु कहता है मेरे प्यारे बच्चे वैसा ही करो, जैसा वो कहता है वैसा ही करो। और अगर वैसा करने पर आपको मनचाहा परिणाम नहीं आए तो बस यही एक कसौटी है कि वो अच्छा गुरु नहीं है। लेकिन जैसा गुरु कहे 100% अपना लगा के, पूरा जी जान लगा के उसको करो। उसके बाद अगर वो जो तुम चाहते हो वो हो गया, यही सबसे बड़ी पहचान है कि वही आपका सच्चा गुरु है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट आज के दौर में क्या करते हैं, वो 2 टीचर्स को, 3 टीचर्स को हमेशा कंपेयर करते हैं, हमेशा चेक करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो वो ऐसा है, वो वैसा है, ये अच्छा नहीं पढ़ाते, वो अच्छा पढ़ाते थे। ये सब मत करो यार, ये सब कभी मत करो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सब करके आप अपना ही लॉस कर रहे हो, किसी दूसरे का लॉस नहीं करो। इस भयंकर गलती से आप बचिए। आपको किसी का पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप मत पढ़ो, एकदम मत पढ़ो उससे। तीसरी बात यह है कि एक टीचर से आप पढ़िए, एक टीचर से। अगर आप फिजिक्स मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप फिजिक्स मुझसे पढ़ रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे संसार में किसी भी दूसरे इंसान से वो सब्जेक्ट पढ़ें। लेकिन अगर आप फिजिक्स किसी दूसरे से पढ़ रहे हैं तो लाख मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, भाड़ में जाए मेरी सारी बातें। आप सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान की बात आप सुनिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़िए एक टीचर से पढ़िए, और जैसा वो कहें एकदम आंख मूंद करके उस पर विश्वास करिए, वो आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। ये तीसरी बात। और चौथी बात ये है कि अगर कभी जीवन में समय मिले, कभी मौका मिले, तो आप खुद एक शिक्षक बनिए, खुद पढ़ाइए। और आप देखेंगे कि जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद सीखते हैं। मैं जितना किसी को नहीं सिखाया हूँगा, शायद उससे कई गुना ज़्यादा हम खुद सीखे हैं, खुद। तो पढ़ा करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि शिक्षक जो होता है वो सिर्फ पढ़ाता नहीं है, अपने अहंकार के टुकड़े कर करके आप में पिरोता है। इसीलिए वो आपका कभी दुश्मन नहीं है, कभी दुश्मन नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है कि आपका गुरु आपको सही नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आपको डाउट है, तो आप पढ़ो ही मत पढ़ो। आप पहले अच्छे तरीके से परख लो कि ये मेरे को पढ़ाने लायक है कि नहीं है। लेकिन एक बार आपने परख लिया तो फिर आप परखने की बात छोड़ दो और अंधों की तरह जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा आप करो। तो बस इतना ही बात मैं बोलना चाहता था, और जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे बोलूँगा। थैंक्स अ लॉट।